धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जो घटित हो रहा है उससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है, कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई अब गंगा घाट की रजिस्ट्री किसी एक धर्म को कर दी गई है। गंगा घाट अब किसी एक धर्म का हो चुका है। हालांकि ऐसा कुछ ऑफिशियली तो नहीं कहा गया है, मगर जो घटित होते हुए दिखाया जा रहा है उसे देखते हुए लोगों को यही लगेगा, क्योंकि जो हुआ वो सच में शर्मनाक है। देश की स्थिति ऐसी कब हो गई, कैसे हो गई, ये पता भी नहीं चला, किसी को अंदाजा तक नहीं रहा। और उत्तराखंड में जिस तरह से धर्म के नाम पर अलग अलग घटनाएं लगातार हो रही हैं, अलग अलग हंगामे किए जा रहे हैं, वो चौंकाने और डराने वाला है दोस्तों। जहां कभी सब्जी वाले से उसका धर्म पूछकर सब्जी ली जाती है, तो कभी उससे उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, तो कभी लव जिहाद के नाम पर बवाल किया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि घाट हिंदुओं का है, तुम्हारा नहीं। जी हाँ, अब इस बार ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और देश में चारों ओर फैलता जा रहा है। सिर्फ पुष्कर धामी जी की ही वो कान है जिनको छोड़कर ये आवाज हर किसी को सुनाई दे रही है। सिर्फ उन्हीं तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शायद यही कारण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो शांत है, जबकि उन्हें राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उस पद पर बिठाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसने पुरौला के लव जिहाद के मामले को शांत होने से पहले ही एक और दूसरा नया तूफान हरिद्वार में अब खड़ा कर दिया है। हमने कह दिया बाहर गेट के बाहर बाहर आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप लोग यहाँ से जाइए बदतमीजी मत कीजिए। यहाँ पे बाहर जाइए, आप लोग हम निकल रहे हैं। आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि और लेडी यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास ही नहीं है। बाहर निकलिए आप, और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। आप जाइए, मैं हर की बोर्ड पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्यार से कर दिया, हम खुद ही हमने आपसे प्यार से कह दिया, बस ठीक है। हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कहा जा रहा है कि निकलिए यहाँ से, अगर दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में कि हिंदू युवक एक मुस्लिम परिवार को हरिद्वार के गंगा घाट से जाने के लिए कह रहा है। वीडियो में ये लोग इस परिवार के साथ बदसलूकी करते साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हरिद्वार के अग्रसेन घाट का है, जहां पर हिंदू युवक मुस्लिम परिवार को घाट से जाने को कह रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनका कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, जैसे किसी की रजिस्ट्री करा के रखी गई हो। वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि किस तरह से युवक मुस्लिम परिवार से कह रहा है कि गंगा घाटों पर आने का अधिकार सिर्फ हिंदू परिवारों का ही है, ना कि गैर हिंदू परिवारों का। मगर क्यों, कब, कैसे, ये फैसला कब सामने आया और ऐसा कौन सा नया कानून बन गया जो पूरे देश को नहीं पता, सिर्फ इन युवक को पता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये महाशय उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें जरा सी सह मिल जाती है तो वो देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं, और ऐसा तब होता है जब प्रशासन और सरकार कुछ नहीं करती है। ये सवाल उठता है कि क्या ये सब उनकी अनुमति से चल रहा है या फिर वो इस कानून को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। कानून के उस पुतले की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है जो कुछ देखता नहीं, मगर सबूत और गवाहों की तो सुनी जाए कम से कम, वो क्यों नहीं देखे जा रहे? क्या वीडियो पुष्कर धामी जी तक नहीं पहुंच रहा है, सीएम साहब तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर प्रशासन उस वीडियो को ढंग से नहीं देख रही है और बातचीत करके हर चीज को सुलझा लिया जा रहा है? यानी कोई भी किसी भी तरह का आएगा, धमकाएगा, जाएगा और उसे सीधे छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी एक को भी प्रशासन सही तरीके से समझाए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से चलती है और कानून व्यवस्था क्या है, देश का कानून क्या कहता है, तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी उसे तोड़ने की। मगर आज इतनी शह का ही एक कारण है कि हर दूसरा व्यक्ति किसी और को धमकाने में लगा रहता है, उसे नीचा दिखाने में लगा रहता है।
खैर दोस्तों, वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से अब हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने इस बारे में जांच पड़ताल की। इसके लिए पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक ऋषभ गौड़ को भी देर शाम कनखल थाने में बुलाया। पूछताछ के दौरान ऋषभ गौड़ ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया शुक्रवार को वह अपनी फैमिली के साथ अग्रसेन घाट पर गया था। इस दौरान कुछ व्यक्ति गंगा घाट पर गंगा में थूक रहे थे, जिसके बाद उसने उनका विरोध किया। तब उसने मुस्लिम युवकों को घाट से चले जाने को कहा। इस बीच किसी ने घाट का वीडियो बना दिया। वीडियो आधा है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि गलती इन युवक की है जो अभी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी सफाई दे दी, मगर इस कारण अब जो बयानबाजी शुरू हो चुकी है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये सही है। हमारे धर्म को आहत बार बार किया जाता है, हिंदू धर्म को बार बार आहत किया जाता है इस तरह की घटनाओं के बाद, और इनका लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। इस मामले में पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार में दंगइयों के हौसले बुलंद है। अब हरिद्वार के गंगा घाट से मुस्लिम युवकों तथा कथित धर्म रक्षकों ने यह कहकर भगा दिया कि यह सिर्फ हिंदुओं का है, गंगा सिर्फ हिंदुओं की है। ये सवाल उन्होंने किया है, जवाब दें। वहीं नरगिस बानो ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि नफरत की भेंट चढ़ा मुस्लिम परिवार। गंगा घाट से मुस्लिम परिवार को ये कहकर निकाला गया कि यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते, यह सिर्फ हिंदुओं का स्थान है। वहीं इसे सपोर्ट करने वालों का कहना है कि यह सही तो है, जब मक्का मदीना हिंदू नहीं जा सकते तो फिर यहाँ मुस्लिम क्यों आए? भाई जो लोग रेगिस्तान में रहने वाले हैं वो रेगिस्तान चले जाएं। ये बात उन्होंने कही है। दीपक कुमार ने इसे लेकर क्या ट्वीट किया है ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। दीपक लिखते हैं कि हिंदुओं की भले ना हो, लेकिन इस भारतीय भूमि पर रहने वाले लोगों की तो जरूर है, और निसंदेह रेगिस्तान कल्चर के लोगों को तो नहीं ही है। रेगिस्तान में नदी नहीं होती और ना ही उनके किसी मजहबी काम में नदी की कोई भूमिका होती है। वहीं देव नाम के एक ट्विटर हैंडल से भी देखिए क्या ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, अरे भाई अब हिंदू अपने पवित्र स्थल की अधर्मी लोगों से रक्षा भी ना करें। अधर्मी कहा जा रहा है मुसलमानों को, किसी भी एक धर्म को बार बार उत्तराखंड में इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक और ट्विटर हैंडल है, उसने भी कुछ ट्वीट किया है, उस पर भी आप नजर डालिए। सनातनी अंकित दुबे लिखते हैं, कितना सभ्य आतंकी है, भाषा देखिए, आप यहाँ से जाइए। अगर अभी कोई जिहादी अल्लाह अकबर कर फट गया होता तो इनकी आंखों का तारा बन गया होता। सभ्यता से भागने वाले आतंकी और बेल्ट बांधकर फटने वाले इनके लिए हीरो हैं, ये बात कही जा रही है। आतंकियों से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आतंकी से इसे जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये आतंकी उस आतंकी से बेहतर है। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार में इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जहां पर कभी सब्जी वाले से उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, तो कभी सब्जी वाला मुस्लिम है इसलिए उसे गालियां दी जाती है, कभी लव जिहाद का जबरदस्ती किसी भी दूसरे मामले में एंगल निकाल दिया जाता है, जो आज ही की खबर मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से गलत तरीके से एंगल निकाला गया है उसमें, और उसके बावजूद इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ढील किसकी मानी जाए, पुष्कर धामी सरकार की या फिर सरकार स्ट्रांग ही है? प्रशासन को जो नियम कानून दिए जाते हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उस पर प्रशासन अपने आप को नहीं खड़ा कर पा रही है। क्या प्रशासन सही तरीके से अपने कर्तव्यों का वहन नहीं कर पा रही है? ये बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पुष्कर धामी सरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता तो इतने मामलों में से अगर 2 मामलों में भी सही तरीके से कार्रवाई हुई होती तो ये तीसरा मामला आज सामने खड़ा ही नहीं होता। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी में जागरूकता फैल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।